हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ सेकंड टी20 आई इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड को डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड इस समय इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, जो कि 26 को स्टार्ट हुआ था और 17 को कंक्लूड होगा। इस टूर में 3 ओडीआई मैचेस पहले ही इंग्लैंड ने अपने नाम दर्ज कर लिए, जो कि 26 से 3 के बीच में स्केड्यूल्ड थे, और उन्होंने 3-0 से विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी थी। टी20 आईज में भी उन्होंने अपना फॉर्म बरकरार रखा और फर्स्ट टी20 आई इंग्लैंड ने अपने नाम दर्ज कर लिया, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और फील्डिंग चूज करी थी। पर बहुत अच्छी बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप माया और डैनी वाइट के बीच में हुई थी, जो कि 61 रन की एक पार्टनरशिप थी, जिसमें एट द एंड 18th ओवर में लेहा तहू ने डैनी वाइट को आउट किया था। 76 रन बना के वो आउट हुए थे एंड हाई स्कोरर रहे थे वो इंग्लैंड की साइड की। एंड नैट स्किवर ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिया था। उन्होंने 47 रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे। सो एट द एंड इंग्लैंड ने 197 फॉर 3 का एक बड़ा टोटल खड़ा किया था एंड लिया तहू ने 2 विकेट्स अपने नाम दर्ज किए थे। न्यूजीलैंड की चेस की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में ही सेकेंड ओवर में उनको झटका मिल गया था, रन आउट हो गए थे प्राइमर, बट उसके बाद सूजी बेट्स ने काफी एक बेहतरीन पारी बनाई रखी। उन्होंने एक छोर में काफी रन उन्होंने ऐड किए एंड 43 रन बना के वो 10th ओवर में सारा ग्लेन ने उनका विकेट लिया था। फिर जेस्कर ने एंड में 38 रन की एक पारी खेली। 19th ओवर में वो आउट हो गए, उनका विकेट फ्रेयर कैंप ने लिया। तो विकेट्स काफी गिरते रहे एंड एक साझेदारी बन नहीं पाई न्यूजीलैंड की, एंड न्यूजीलैंड 138 फॉर 9 एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स उनका ये टोटल रहा, जिसमें सारा ग्लेन ने बेहतरीन गेंदबाजी करी। उन्होंने 16 रन मात्र देकर 3 विकेट अपने नाम दर्ज करे और चार्ली डीन ने भी 2 विकेट्स लेके अपना एक साझेदारी उनके साथ बनाई एंड उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया। एंड इंग्लैंड एट द एंड 59 रन से उनको ये जीत हासिल हुई, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच डैनी वाइट को मिला। उन्होंने 51 बॉल्स में 76 रन बनाए। अंकित, इनका ये जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था, हमने देखा कि टी20 आई में डैनी वाइट एंड लिया तहू ये दोनों ही न्यू एंट्रेंट्स थे, ये ओडीआई लेग में शामिल नहीं थे, तो इनका प्रदर्शन आया एंड दोनों ने ही अपनी साइड से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्टली हाय प्रशस्ति एंड अगर हम बात करें, आई थिंक ये जो अभी तक की जो सीरीज रही है, आई थिंक एक बहुत अच्छी सीरीज की इंग्लैंड के ओपनर्स के लिए, बिकॉज माया के रन्स बने, टैमी के वनडे में भी बने थे, एंड अभी डैनी ब्याट अब इन्होंने लाइक वो बोलते हैं ना बहती गंगा में, आई थिंक ये भी अपने हाथ धो रहे हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड बॉलर्स के ऊपर कंप्लीट डोमिनेशन रहा है आई थिंक इंग्लैंड बैटर्स का, एंड खास करके टॉप ऑर्डर का, बिकॉज लाइक आधे से ज्यादा काम तो शायद टॉप ऑर्डर बैटर्स ही कर रहे हैं। और डैनी बैट कभी 70 के ऊपर रन बनाए थे, जैसे बाउशे की भी सीरीज तो ऐसे ही हमने वनडे सीरीज में भी देखी, और बाउशे ने भी काफी हद तक ये सीरीज उनके लिए भी डिसेंट गई है। ऑब्वियसली एक बड़ा स्कोर नहीं आया, लेकिन आई थिंक जिस तरीके का फॉर्म रहा है, आई थिंक मिडल ऑर्डर तक बात आनी ही नहीं दी है, एंड अगर फिर आ भी जाती है तो फिर प्रिया कैंप, आई थिंक जिनकी वापसी हुई थी इस सीरीज के लिए, आई थिंक आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि शायद, बिकॉज उनका कमबैक मैच भी था, लेकिन 15-16 गेंदों में 26 रन बनाए, आई थिंक तो काफी हद तक उन्होंने भी अपना लाइक आई वुड से कि फॉर्म काफी हद तक पकड़ा है, एंड आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कभी शायद इंजर्ड ही ना हुई थी, बिकॉज जहां से छोड़ा था वहां से उन्होंने पकड़ा है। एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड की यही खास बात है कि वो जो बैटिंग डेप्थ है, एंड अभी तक हमने इस सीरीज में बहुत कम बार ये मौका मिला नैट स्कीवर या फिर नाइट की बात करने का, बिकॉज बाकी बैटर्स की तरफ ही वो स्पॉटलाइट रही है, एंड बाकी बैटर्स ने ही आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हद तक दी है। और ये एक अच्छी बात है एक अच्छे कंट्री के लिए, आई वुड से, बिकॉज आप चाहते हो कि सारे प्लेयर्स का प्रदर्शन है, एंड बॉलिंग में भी आई थिंक द लाइक्स ऑफ जो भी स्पिनर्स अभी तक इंट्रोड्यूस किए, सारा ग्लेन, इकलस्टोन आप ले लो, द लाइक्स ऑफ चार्ली डीन ने वनडे सीरीज अच्छी गई थी उनकी, एंड देन नाउ टी20 सीरीज, सो एवरीथिंग हैज बीन गोइंग राइट फॉर इंग्लैंड। ऑन द अदर साइड आई थिंक जैसे एक कहावत है कि जीतनी एक आदत होती है, हारना भी एक आदत होती है, आई थिंक दिस इज समथिंग आई थिंक which might be wrong, I won't say wrong, या फिर wrong बोलना शायद गलत होगा, बट लाइक क्रिकेट की यही बात है, जब सब कुछ आपके साथ चल रहा होता है, आई थिंक एवरी स्मॉल थिंग वर्क्स, बट जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है, देन एवरी स्मॉल थिंग स्टार्ट्स हर्टिंग यू, एंड आई थिंक दिस हैज बीन दैट काइंड ऑफ सीरीज फॉर देम। शायद बहुत
पछताव भी करेंगे, बिकॉज ऐसे कुछ मोमेंट्स थे जहाँ पे वो इस सीरीज में अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन पिछले मैच में आई थिंक 60 से ज्यादा रन से मात मिले, तो दे विल हैव टू इम्प्रूव. सो आने वाले मैचेस में आई थिंक लेट्स सी, दो T20 है, लेट्स सी कैन दे बाउंस बैक. या डेफिनेटली एक बाउंस बैक उनसे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हमने देखा कि आप लगातार अभी 4 मैचेस हार चुके हैं, तो न्यूजीलैंड नीड्स टू कम बैक. सो एक बार हेड टू हेड पे नजर डालते हैं कि हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने पिछले 5 जो T20I मैचेस हुए हैं उसमें न्यूजीलैंड एक बार ही बस उनको ये विक्ट्री अपने नाम दर्ज हुई है, एंड 4 बार इंग्लैंड ने अपने नाम ये जीत दर्ज करी है. सो इंग्लैंड का काफी एक अच्छा लेग चल रहा है, एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा है न्यूजीलैंड साइड के लिए. उन लोगों ने एक एज अ टीम परफॉर्म किया. हमने ये नहीं देखा कि सिर्फ एक ने रन्स बनाए हैं. डैनी वाइट ने भी, उनकी वापसी हुई, उन्होंने रन्स बनाए. फिर नैट स्किवर ने भी जब उनकी बैटिंग आई तो उन्होंने भी परफॉर्म किया. एंड बॉलिंग से हमने देखा कि एक नया नाम हर मैच में हमें देखने को मिला. फर्स्ट में हमने देखा चार्ली डीन ने विकेट्स लिए, फिर उसके बाद सोफी एकिल्स्टन का एक फाइफर का जो स्पेल था वो देखने को मिला, फिर लॉरेन बेल का फाइफर हमें देखने को मिला, फिर अभी हमने देखा सारा ग्लेन ने 3 विकेट उन्होंने भी चटकाए. तो एक बहुत अच्छा बॉलिंग पर्सपेक्टिव से इंग्लैंड काफी अच्छे इस समय उसमें है. एंड टैमी ब्यूमॉन्ट और माया बुशर दोनों ने ही रन्स बनाए हैं. सो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है फ्रॉम द ओपनर्स एंड, बट एक बॉलिंग में एज अ यूनिट उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जो कि हम देख सकते हैं कि इस समय डैनी वाइट ने 76 रन्स एंड सारा ग्लेन के जो 3 विकेट्स है वो इस समय टॉप स्कोर पे है. सो एट द एंड ऑफ 5th T20I मैं देखना चाहती हूँ ये कितना चेंज होता है एंड कौन बेटर रन्स या बेटर विकेट्स लेता है. सो इट्स गोइंग टू बी अ लुकआउट कि कौन कैसा परफॉर्म करता है. सो अभी हम वापसी की इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डैनी वाइट के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि उनका प्रदर्शन इस सीरीज में हमने देखा आए एंड उन्होंने काफी रन्स बनाए. सो लेट्स हैव अ लुक एट हर स्टैट्स कि उनका कितना T20Is में हमने देखा है कि वो काफी परफॉर्म करते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी अ लुक कि T20Is में हम देख सकते हैं कि 157 रन्स 157 माफी चाहूंगी मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें उनके 2800 करीब रन्स हैं. सो डेफिनेटली एक हिटर एंड वो बाउंड्री परसेंटेज 56 का जो वहां पे है अप्रोक्सीमेटली वो कहता है, क्योंकि वो एक एग्रेसिव ओपनर है. पहले वो ओपनिंग नहीं करते थे, जब उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया तो उन्होंने एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर इंग्लैंड में स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद उन्होंने बैटिंग की ओर किया, फिर उनको मौका मिला ओपन करने का, तब उन्होंने जो एग्रेसिव बैटिंग जो हम बात करते हैं वो उन्होंने दिखाई. एंड रन्स तो उनके डेफिनेटली दैट नंबर स्पीक्स इटसेल्फ कि उन्होंने इतने रन्स जो बनाए हैं एक अनुभव लेके आते हैं. सो उनसे डेफिनेटली होप है कि वो नेक्स्ट मैच में और रन्स बनाए और परफॉर्म करे. हम देख सकते हैं कि 2023 का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो डैनी वाइट ने पिछले साल 547 रन्स बनाए थे. उससे पहले 2022 में 954 उन्होंने बनाए थे. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि 954 से फिर मौका कम मिला तो वो का आंकड़ा कम हुआ. बट हम देख सकते हैं कि एक साल में जो इंसान 1000 रन करीब बना सकता है तो डेफिनेटली उनमें काफी एक जज्बा है कि वो और रन्स बनाए एंड और परफॉर्म कर सके अपने इंग्लैंड साइड के लिए. सो ये तो हमने डैनी वाइट के इस स्टार्ट के बारे में बात करी. अभी हम देखते हैं कि उनका अगर प्लेयर एनालिसिस हम देख सकते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, ये डैशबोर्ड आप विजिट करिए. सो इसमें हम देखिए कि अगर उनका डिसमिसल समरी जो 210 बार वो आउट हुए हैं एंड उसका अगर फॉर्मेट हम सिर्फ T20Is में देखें तो 210 में 124 टाइम्स डैनी वाइट का डिसमिसल हुआ है एंड मोस्टली कॉट का परसेंटेज ज्यादा है. तो ओपनर हैं, एग्रेसिव हिटर हैं, स्टार्टिंग में बॉल को और फ्लाइट देती हैं, तो इस वजह से वो कॉट का परसेंटेज जस्टिफाइड है कि वो ज्यादा है. पर एक बोल्ड का भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग परसेंटेज है जो 25% का, वो 31 टाइम्स जो वो बोल्ड हुई है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है. एंड हम देख सकते हैं जेस जॉनसन जो कि एक स्पिनर है, उनका परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है. उन्होंने उनका 4 बार विकेट लिया है. सो मे बी ऐसा है कि उनको शायद स्पिनर्स के खिलाफ इसको पिक्चर को और क्लियर करते हैं. तो अगर 124 टाइम्स वो T20Is में डिसमिस हुए हैं तो पेस ने उनको 55 टाइम्स मुश्किल दी है और 58 टाइम्स स्पिनर्स ने. सो इक्वल चीज रही है. पर अगर इसको पिक्चर देखें कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कितने बार, उनमें सबसे ज्यादा उनको किसने प्रॉब्लम दी है, तो अगर
अभी के में तो देख सकते हैं तो एमिलिया केर जो कि अभी के प्लेयर है वो उन्होंने उनको एक बार आउट किया है, फिर एमी सेथरवेड है उन्होंने उनको एक बार आउट किया है। तो ये एक नए बॉलर्स जो अभी नया एडिशन हुआ है न्यूजीलैंड की टीम का, उसमें हम देख सकते हैं कि डैनी वाइट को इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं आने वाले मैच में। सो ये तो हमने बात करी डैनी वाइट के बारे में। सो अंकित, आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं नेक्स्ट वाले मैच में? आई थिंक इंग्लैंड बहुत अपेक्षा करते हैं आई थिंक व्हेन इट कम्स टू डैनी वाइट बिकॉज लगभग 157 मैचेस T20 में आई थिंक जो करंट सेटअप है इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा मैचेस आई एम प्रीटी श्योर कि शायद इन्होंने खेले होंगे T20s में बिकॉज बहुत अनुभवी प्लेयर है एंड उतना एज भी नहीं लाइक 33 की एज में ऑब्वियसली इतने सारे मैचेस खेलना है T20s में नॉट इजी बट बहुत लंबे टाइम से रही है एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि उनका करियर बहुत स्ट्रेट रहा है जहाँ पे शी हैज बीन कंसिस्टेंटली पार्ट ऑफ द टीम। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लीन पैचेस हुआ है जहाँ पे इंग्लैंड ने उनको ड्रॉप भी किया है लेकिन हर बार काफी अच्छी वापसी करी है एंड अब इंग्लैंड यही अपेक्षा करेगी कि अब ये जो पिछले मैच पे रन बना आई थिंक अगर ऐसा ही फॉर्म लेके वो लोग वर्ल्ड कप में जाएंगे तो वो एक बहुत अच्छी साइन होगी बिकॉज वर्ल्ड कप में आप चाहते हो कि टॉप ऑर्डर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में पावर प्ले का इनिशियली बहुत ज्यादा फायदा मिले बिकॉज वहाँ पे पेसर्स आते हैं एंड तो यही अपेक्षा रहेगी आई थिंक इंग्लैंड मैनेजमेंट की जो आई थिंक काफी हद तक आई वुड से कि जस्टिस दिया है उस रोल को डैनी वैट ने एज ए ओपनर कि इनिशियली हम देखते हैं जब फील्डर्स अंदर होते हैं अपने उस आक्रामक अंदाज से आई थिंक वो रन्स बनाते हैं। जी, हमने अब इंग्लैंड के बैटर्स की बात करी, उनकी वापसी जो हुई है डैनी वाइट की, उन्होंने परफॉर्म किया। सो डेफिनेटली हम लेआ तहुवो के बारे में ही बात करना चाहेंगे कि उन्होंने जो अभी 2 रन्स मतलब 2 विकेट्स जो उन्होंने अपने नाम दर्ज किए, वो बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ थी क्योंकि हमने देखा कि न्यूज़ीलैंड साइड से बॉलिंग का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा था। वो काफ़ी टाइट बॉलिंग नहीं हो रही थी। लाइक काफी रन्स लीक हो रहे थे एंड इवन विकेट्स लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी न्यूजीलैंड साइड को, बट उन्होंने वो प्रदर्शन दिया, आते ही उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए। तो उनके परफॉर्मेंस के बारे में अंकित आप क्या कहना चाहते हैं? सी आई थिंक लाइक ये जो इंग्लैंड के वनडेज हुए थे वहाँ पे उनको वो नहीं थी सीरीज में लेकिन पिछले मैच में जैसे वापसी हुई आई थिंक उन्होंने दिखा हालांकि रन्स बहुत शायद न्यूजीलैंड ने एज ए यूनिट बॉलिंग यूनिट कंसिडर किए लेकिन आई थिंक काफी हद तक उन्होंने अपना काम किया बिकॉज आई थिंक जो वनडे सीरीज थी वहाँ पे शायद उतने रन्स न्यूजीलैंड नहीं बना पा रही थी जिसके चलते आई थिंक बॉलर्स को फ्रीडम मिल रहा था लेकिन आई थिंक जैसे इंग्लैंड ने जैसे पहली बॉलिंग करी आई फेल्ट की वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा हालांकि बहुत सारे रन न्यूजीलैंड ने इवेंचुअली कंसीड किए लेकिन कुछ विकेट्स अपने नाम लिए और आई थिंक पिछले मैच में रन भी बनाए इन्होंने बिकॉज जैसे बहुत सारे विकेट्स न्यूजीलैंड के बैटिंग में भी गई थी तो ये शायद एक अच्छे दृश्य है लेकिन आई थिंक इनका एक और क्रूशल रोल रहेगा कि अगर इनिशियली जो इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ बहुत है तो शायद हो सकता है कि 2 विकेट्स भी आपको कम लगे लेकिन एज अ बॉलर शायद और 3-4 डिसमिसल शायद एक मैच में लेने पड़ेंगे बिकॉज बाकी बॉलर्स के पास उतना फॉर्म नहीं है। ये पिछले बार आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज का ही साथ ही जब इंग्लैंड ने टूर किया था न्यूजीलैंड तो उम्मीद यही रहेगी कि शायद और थोड़ी धार रहे एंड मोर इम्पोर्टेंटली शायद इकोनॉमी रेट पे भी आई थिंक इट इज समथिंग कि शायद न्यूजीलैंड की गेंदबाज खास करके ये बिकॉज इनको विकेट्स भी मिली है और एंड अगर देखिए 85 मैचेस आई थिंक काफी हद तक एक आई वुड से एक डिसेंट नंबर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्मेट लगभग अब 100 मैचेस से ज्यादा दूर भी नहीं है लेकिन एक अच्छी चीज जो हम जैसे मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था अगर हम देखें तो इनका लगभग 6.25 का इकोनॉमी T20 फॉर्मेट में जो आई थिंक आई वुड से इट्स अ वेरी गुड नंबर बिकॉज जहाँ पे बॉलर्स की पिटाई होती है आई थिंक शी इज वन ऑफ दोज जिन्होंने काफी हद तक उतने शायद बाउंड्रीज नहीं खाती है एंड काफी 6.5 विच इज मोर ऑफ अ रन बॉल मेरे हिसाब से एंड स्ट्राइक रेट भी बेहतर है बिकॉज इसका मतलब लगभग आप 20वें गेंद तक अगर आपको विकेट मिलती है तो एक काफी अच्छी बात है एज ए यूनिट के लिए बट एज ए सेट कि इंग्लैंड की जो बैटिंग डेप्थ है आई थिंक 8-9 पे अब सारा ग्लेन या फिर द लाइक्स ऑफ इग्लेस्टॉन भी बल्ला काफी हद तक घुमाते हैं तो शायद विकेट शायद सस्ते में लेनी भी बहुत जरूरी है बैटर की रादर देन जस्ट विकेट जो शायद मैं चाहता हूँ कि अगले मैच में इनके पास जो इंडिविजुअल फॉर्म है वो कैरी करना पसंद करेगी गोइंग इनटू द सेकंड T20 है। या एंड इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंग्लैंड के खिलाफ इनकी विकेट समरी को हम थोड़ा जूम आउट करें एंड उसको थोड़ा नजर में डालें तो हम देख सकते हैं कि कप्तान हेदर नाइट का वहां पे नाम है। उनको इन्होंने 5 बार आउट किया है एंड टैमी ब्यूमॉन्ट जो कि इस समय बहुत बेहतरीन उनका इस समय फॉर्म चल ओपनर है,
बट T20Is में अभी वो हिस्सा नहीं थे। बट माया बुशर का भी इसमें नाम है कि उनको उन्होंने 4 बार आउट किया। तो हेदर नाइट और माया, ये 2 इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनको हम देख सकते हैं कि हेदर नाइट ने भी जब इंग्लैंड गए थे न्यूजीलैंड, तो फर्स्ट दोनों T20Is में हेदर नाइट को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। उन्होंने दोनों में अर्धशतक बनाई थी एंड रन्स बनाए थे काफी अच्छे। सो वो दोनों ही मैचेस में उन्होंने 5 बार आउट किया एंड माया बुशर को भी उन्होंने 4 बार आउट किया है। एंड एमी जोन्स विकेट कीपर, उनका भी 3 बार विकेट लिया है। सो काफी बड़े नाम है यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि रन्स बनाते हैं, तो उनको उन्होंने आउट किया है। सो ये एक डेफिनेटली की प्लेयर है फॉर द न्यूजीलैंड साइड, जो रन्स आपके लिए विकेट्स ले सकती हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ लुक कि हाउ सोफी डिवाइन इज गोइंग टू यूज हर, बिकॉज अभी उनको शायद कॉम्बिनेशंस पे वर्क करना चाहिए। वो खुद एक बॉलर है बट उनको अभी सफलता नहीं मिली। एमेलिया कर को भी इतना उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है बॉल के साथ कि काफी उनको सफलताएं प्राप्त हो। हैना रो को हमने देखा कि स्टार्टिंग में उनको काफी विकेट्स मिले थे ओडीआई लेग में, बट अभी उनको भी इसमें प्रॉब्लम है। तो लेट्स होप कि कैसा परफॉर्मेंस होता है। सो ये तो अभी हम बात कर रहे थे अबाउट दिस फर्स्ट T20I। तो अब देखते हैं सेकेंड T20I इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में हमारी फैंटेसी 11 वो कैसी होती है, कि अब क्या चेंजेस, क्योंकि हमने देखा कि काफी T20I में टीम बदली है, कॉम्बिनेशंस टाइड एंड टेस्ट हुए हैं। सो उसके हिसाब से हमारी फैंटेसी 11 कैसी होती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें, सेकेंड T20 है बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर्स के साथ, जहाँ पे एमी जोन्स को हमने रखा है। आई थिंक हालांकि बैटिंग करने का बहुत कम अवसर है, लेकिन हो सकता है कि अगर इंग्लैंड क्योंकि बैटिंग फर्स्ट कर रही है, आई थिंक आपको दिख सकती है ये शायद बैटिंग करते हुए। एंड आई थिंक एज अ विकेट कीपर्स इंग्लैंड के बॉलर्स विकेट्स लगातार ले रहे, तो आई थिंक एज अ विकेट कीपर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एंड उसके अलावा 3 बैटर्स लिए हमने, जहाँ पे 2 इंग्लैंड के ओपनर्स है, डैनी बैट और माया, जिनका दोनों का काफी अच्छा फॉर्म है। शायद डैनी की तरफ आप कप्तानी की तरफ भी देख सकते हो, बिकॉज जो फॉर्म है, खास करके इंग्लैंड वापस अगर पहले बैटिंग करती है तो बहुत अच्छा एक टेम्पटिंग ऑप्शन बनता है। उसके अलावा सूदी बैट्स, ऑब्वियसली ये अभी तक सीरीज उतनी खास नहीं रही है, लेकिन जो कद रखती है, पिछले मैच में भी थोड़े रन्स बने थे, तो शायद आप उम्मीद कर रहे हो कि शायद वो जो एक बड़ी इनिंग्स राउंड द कॉर्नर है, तो उसके चलते शायद आप सूदी बैट्स की तरफ आप निवेश कर सकते हो। यही हमारी विकेट कीपर्स और बैटर्स के चॉइस है। जी, ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो हमने नैट स्कर्बर-ब्रंट को कैप्टनसी ऑप्शन में रखा है। तो उनका प्रदर्शन हमने देखा बैट के साथ काफी अच्छा रहा है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। एंड बॉलिंग भी करती हैं, तो विकेट्स अगर उनको मिलते हैं तो आपके पॉइंट्स और डबल हो सकते हैं। एंड सोफी डिवाइन का भी एक अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहा है, बट T20Is में डेफिनेटली वो सबकी पिक है कि वो कम बैक करेंगे। एंड अगर उनका बल्ले पे बॉल आता है तो देन वो बाउंड्रीज में ही फिर वो बात करती हैं, तो वो एक डेफिनेटली एक अच्छी पिक है। एमेलिया केर को हमने वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रखा है कि बैटिंग में हमने देखा कि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। ओडीआईज में भी उन्होंने एक अर्धशतक उनके बैट से आए थे एंड उन्होंने रन्स बनाए हैं। सो वो आपका वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती है। सोफी एकिल्स्टन एंड सारा ग्लेन दोनों ही हमारे इंग्लैंड के बॉलर्स हैं। इसका स्पिन अटैक काफी अच्छा चल रहा है। अभी सारा ग्लेन ने पिछले ही मैच में 3 विकेट्स अपने नाम दर्ज करे। सोफी एकिल्स्टन 5 ले चुकी हैं ओडीआईज में, सो वो एक अच्छा पिक है। एंड लेया तोहू एंड जेस्कर ने बैटिंग के साथ हमने देखा लोअर ऑर्डर में जो कंट्रीब्यूशन आया वो डेफिनेटली बहुत कमेंडेबल था, तो वो एक परफॉर्मेंस कर सकती है। एंड तहू वो बॉलिंग से एक अच्छा प्रदर्शन देती है। So this was a fantasy 11 of England versus न्यूजीलैंड। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैच में सेकेंड T20I कैसा होता है, क्या न्यूजीलैंड वापसी करता है या इंग्लैंड अभी भी अपना डोमिनेंस परफॉर्मेंस कंटिन्यू करके इसको 2-0 से, ये जो 5 मैचेस की T20I सीरीज है उसमें 2-0 से लीड लेता है, या फिर न्यूजीलैंड कम बैक करके 1-1 से लेवल करता है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लुकआउट। सो आई रिक्वेस्ट कि आप भी हमारे चैनल से बने रहे, हम आने वाले सारे मैचेस यहीं पे कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।